रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दादा पिस्टल वार कर दो दादा। शर्म नहीं आ रही? सबरे ऑफिस बंद है, बाजार बंद है, क्या करेगा का? समझा तो सही मेरे को। बहुत तेजी से पथराव किया, जिसमें हमारे एसपी और एएसपी, टीआई, एसडीओपी सभी घायल हुए हैं। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मका थोड़े है, अब आग लग चुकी है दोस्तों, वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ऐसी आग लगी है, ऐसी आग लगी है कि माननीय गृह मंत्री के ऑडियो क्लिप्स वायरल हो गए हैं। ऐसे गंदे गंदे भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल गृह मंत्री जी के जरिए किया जा रहा है, जिसको सुनाऊंगी तो आप भी कहेंगे कि भैया इस देश का भला कैसे होगा जब ऐसे ऐसे मंत्री कुर्सी पर बैठे रहेंगे और जब कुर्सी इनसे छीनने की नौबत आएगी तो ये ना तो पुलिस को कुछ समझेंगे, ना ही जनता को कुछ समझेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़, वो है कुर्सी। और इस कुर्सी पर आँच नहीं आना चाहिए, तभी तो इस कुर्सी के खातिर दोस्तों पूरी रात बवाल काटा गया, पूरी रात हंगामा किया गया, पुलिस प्रशासन पर हमला किया गया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई, पुलिस के कई जवान घायल हो गए और ये सब करने वाले संस्कारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये ऑडियो क्लिप है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हर कोई शेयर कर रहा है और बताया जा रहा है कि ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो एमपी के हैं उनका ऑडियो क्लिप है और ऋषि जो कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, इन दोनों के बीच कुछ बातें हो रही है, लेकिन इन बातों में बात कम, गालियों का इस्तेमाल भयंकर तरीके से हो रहा है। देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी आपके चुने हुए फूल कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दिल्ली दरबार के ही लोग हैं ना, जहाँ पर दिल्ली दरबार से सब डिसाइड होता है कि कौन से स्टेट में कौन मुख्यमंत्री, कौन गृह मंत्री, कौन फलाना मंत्री, कौन झुमकाना मंत्री बनेगा। और जब बन जाते हैं और जब उनसे आप कुर्सी छीनते हैं, उनका पत्ता काटते हैं, तो बीजेपी के ही लोग आपके खिलाफ आपका पत्ता काटने की धमकी देते हैं। ये सब कुछ मध्य प्रदेश में कल पूरी रात हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। आज सुबह भी जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये ऑडियो रिकॉर्ड सुनिए जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हर कोई शेयर करते हुए अपने सर को पकड़कर बैठ गया है कि ऐसे नेता कुर्सी संभाल रहे हैं, जनता का विकास, जनता का भला करने आए हैं, जिन्हें जनता का सर्वोपरा माना जाता है। सर्वोपरा जनता इन्हें चुनती है और इनके चुने हुए लोगों, आप खुद सुन सकते हैं, मैं क्या ही बोलूं, सुनिए ये वाले वीडियो। हाँ दादा ऋषि बोल रहा हूँ। हाँ दादा पिस्टल वार कर दो दादा। ठीक है, कर देंगे, लेकिन आदमी मारना पड़ेगा एक हाथ तेरे को। दादा शर्म नहीं आ रही? सबरे ऑफिस बंद है, बाजार बंद है, दुनिया बंद है, लोग मर रहे हैं, तेरे को रिवाल्वर का कर दूं। कभी ढंग की बात नहीं करी तूने जिंदगी में। ठीक कब कौन सी बात करना चाहिए तेरे को सहूर ही नहीं आया। अभी बना देंगे, तेरे ही खाने के अलावा क्या करेगा, क्या करेगा का? समझा तो सही मेरे को, मैं आज ही ऑफिस खुलवा के बनवाता हूँ तेरा। क्या करेगा जैसे आज बन गया तो? शादी बस शादी में खाना खाने जाना है, रिवाल्वर टांग के सालियों को और लोहाइयों को जलवा देना है कि मेरे पे रिवाल्वर है। इससे ज्यादा कोई काम है क्या? नहीं दादा। फिर कहेगा। सुन लिया दोस्तों ये वीडियो, ऑडियो, माफ कीजिएगा ऑडियो, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल
दिया जा रहा है, बोला जा रहा है, कसीदे पढ़े जा रहे हैं, कुछ जगहों पर तो बीप भी लगा दिया गया है। लेकिन ये नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री MP हैं और ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता ऋषि से बात कर रहे हैं, क्या बातचीत हुई है इसमें, ऋषि जो है वो कह रहे हैं दादा प्रणाम, वो पिस्टल वाला लाइसेंस करा देते। जी हाँ, वो पिस्टल जो है वो उसको लाइसेंस ही करवाना था ऋषि साहब को, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो नरोत्तम मिश्रा कहते हैं शर्म नहीं आ रही है बहन के, माफ़ कीजिएगा, डैश डैश डैश, ऑफिस बंद है, बाज़ार बंद है, लोग मर रहे हैं, कभी तो ढंग की बात नहीं की तूने ज़िंदगी में, बस शादी में जाना है, रिवॉल्वर टांग के लुगाइयों और सालियों को जलवा देना है। ये सारी चीज़ें नरोत्तम मिश्रा साहब जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं, उनके ज़रिए कहा जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ता जी हाँ ऋषि को कि तुझे शर्म नहीं आ रही है, यहाँ तक कि हमने भाजपा का दफ्तर तक बंद करवा लिया है और इसके बावजूद भी तू इस तरीके की बातें कर रहा है। तो क्या चाहता है, तो किस तरीके की चीज़ें देखने सुनने को जो है तेरे आगे दिखाई और सुनाई नहीं दे रही है। बस पिस्टल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए तो होगा साहब। पार्टी और सरकार में रहकर आप लोग अपना ही तो भला कर रहे हैं, जनता का कितना भला हो रहा है भाइयों और बहनों। हमारे दर्शक बताइए इनको कि जनता का कितना भला किया इन्होंने, क्या काम किया है जनता के लिए। भ्रष्टाचार 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 के आरोप के अलावा इनकी पार्टी में लग क्या रहा है, या तो भ्रष्टाचार हुआ है या फिर भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लाकर वॉशिंग मशीन में डालकर ऐसा धो दिया गया है कि सारे दाग अच्छे हैं। कोई मुख्यमंत्री, कोई गृह मंत्री, कोई फलाना मंत्री, कोई ढमकाना मंत्री, सारे भ्रष्टाचारी जो दूसरे पार्टी में हुआ करते थे, जिन पर ये उंगलियां ऐसे ऐसे तान कर दिखाते थे, आज सब इनके पार्टी के आंखों के नूर, दिल के चैन, सुकून बन चुके हैं, क्योंकि भाजपा में आ गए। और भाजपा में आने के बाद सारे दाग अच्छे हो जाते हैं, चाहे वो गाला हो, कुचैला हो, मैला हो, कीचड़ से सना हुआ हो, वो सब अच्छे हो जाते हैं, चमकदार बन जाते हैं, एकदम झक्कास दिखने लग जाते हैं। तो ये हाल है भाजपाइयों का। खैर, कल से ही दोस्तों नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद बवाल मचा हुआ है। इस बवाल की खबर हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई है जिसे दिखाना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ये हमारे देश के ऐसे ऐसे चुनिंदे मंत्री हैं जिनको लेकर कहा जाता रहा है कि वो इस देश का विकास और भला करने के लिए बैठे हुए हैं। और कितना भला और विकास हो रहा है शायद जनता भी नहीं समझ पा रही हो। बाकी कुछ और तस्वीर आपके सामने है जहां पर आप सुन तो नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि पीटीआई की तस्वीर है और पीटीआई की तस्वीर कहती है कि बीजेपी वाले नरोत्तम मिश्रा के गुर्गे सड़क पर आतंक काट रहे हैं, पथराव किया है, गाड़ियां जलाने की कोशिश की है, जमकर बवाल काटा है, पुलिस वाले घायल हो गए हैं, पुलिस वालों को फोड़ दिया गया है, तोड़ दिया गया है। लेकिन डीएम बता रहे हैं कि उन्हें खुशी है कि पुलिस ने बवालियों पर ज़रा भी बल प्रयोग नहीं किया, लाठीचार्ज नहीं किया। ये है सत्ता का जलवा कि कुछ नहीं किया है। सपोज़ कीजिए कि कोई मुस्लिम होता, कोई विपक्ष का नेता होता और इस तरीके से बवाल काट रहा होता, तो क्या पुलिस वाले इतनी ही सहानुभूति दिखाकर ऐसे मामले को निपटा रहे होते? ना भैया ना, नहीं निपटा रहे होते, बल्कि उन पर लाठियाँ, डंडे, बुलडोज़र तक उनके घरों तक पहुंच गई होती और बुलडोज़र के जद में पूरा परिवार होता। गलती किसी एक की होती लेकिन पूरा परिवार भुगतता। देखिए, एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर कहा जा रहा है कि ये खूबसूरत दृश्य दतिया से है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद उनके परमानेंटली अंध समर्थक जो है, अंधभक्त समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। कई ने ब्रह्मा देवता को अपमान का नारा लगाकर इस्तीफा दे दिया और कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान को इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा के साथ राज्य और केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। चाहे तो जिनका अपमान हुआ है वो इन पार्टी, जी हाँ, वो एक नई पार्टी बना सकते हैं, यूपी के सुभाषपा को सपोर्ट पक्का रहेगा। इस तरीके से मजाक भी बन रहा है। खैर, मजाक तो बनेगा ही दोस्तों, क्योंकि ये जिस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं उससे मजाक ही बनता है। कोई बहुत अच्छा काम और बहुत अच्छी चीज़ें नहीं करते हैं कि भैया बहुत अच्छा चीज़ कर रहे हैं और इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें कर रखी है जनता के हक़ में।
आगे कुछ और तस्वीर है जहां पर कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज से आने वाले नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से भाजपा ने दतिया में बवाल काट दिया है। इनके समर्थकों ने पूरे दतिया बाजार बंद कर दिया है। झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे कई किलोमीटर तक वाहन जाम में फंसे हुए हैं। कोई मनुवादी इसके खिलाफ नहीं बोलेगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर और संविधान का पाठ नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि पूजहु विश्व सकल गुण हीना, यानी कि ब्राह्मण होना ही इस देश में प्रिविलेज है। कोई दलित पिछड़ा या प्रोटेस्ट कर रहा होता तो हाईवे बंद करने पर उस पर लाठीचार्ज और मुकदमा दर्ज किया जाता, लेकिन ये तो नरोत्तम मिश्रा है तो इनके लिए कुछ भी नहीं होगा और सब कुछ जायज़ है, क्योंकि ये भाजपा में है। खैर, आगे आपको कुछ और उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखा दूं, जहां पर पुलिस और वर्दी काली और वकील में जो है भयंकर तरीके का मारपीट चल रहा है। दरअसल दोस्तों, ये वीडियो कानपुर का है, जहां पर पुलिस वर्सेस वकील हो गया है। कचहरी परिसर क्षेत्र में बीच रोड में वकील और पुलिसकर्मी के बीच हुई ज़बरदस्त मारपीट। ये घटना कानपुर के सिविल लाइंस कचहरी के पास इलाके की बताई जा रही है। 10 जुलाई दोपहर की, जहां एक पुलिसकर्मी और वकील के बीच सड़क पर सरेआम जमकर मारपिटाई हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूपी 112 तैनात एक सिपाही को प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता और अशोभनीय आचरण, नशे में होने के आरोप के कारण ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर विपिन टाडा द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं मौके पर मौजूद दूसरा सिपाही पहले से लाइन हाजिर चल रहा था। बाकी आप देख सकते हैं कि वकील और पुलिस किस तरीके से आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ये हाल है हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर का, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत खूबसूरती के साथ काम कर रही है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।